दोस्तों डीप वाटर चैप्टर ऑफ मैन एंड माउंटेन्स नाम की एक बुक का एक पार्ट है जिसको विलियम डगलस ने लिखा था। विलियम डगलस इस चैप्टर में बताते हैं कि उन्हें पानी से बहुत ही ज्यादा डर लगता था। उनका ये डर तब शुरू हुआ था जब वो 3 या 4 साल के थे और एक दिन उनके पापा उन्हें कैलिफोर्निया के सी बीच पर लेके गए थे। वो दोनों सी बीच पर सर्फिंग कर रहे थे और तभी एक जोरदार पानी की लहर विलियम डगलस के ऊपर से चली गई। अब ये सब कुछ सेकंड्स में ही हो गया। वैसे तो ये एक आम बात है, परंतु क्योंकि विलियम डगलस उस वक्त सिर्फ 3-4 साल के ही थे तो उनके लिए यह एक बहुत ही डरा देने वाली बात थी। वो अपने पापा की गोद में थे, फिर भी लहर ने उनको डुबा दिया। हालांकि ये कुछ पल के लिए ही था, परंतु इस घटना का राइटर के मन पर गहरा प्रभाव पड़ा और वो पानी से नफरत करने लगे। इसके बाद वो पानी से दूर दूर रहने लगे। परंतु विलियम डगलस जब 10 या 11 साल के हुए तो उन्होंने पानी के इस डर पर काबू पाने के बारे में सोचा। ऐसा करने के लिए उन्होंने तैरना सीखने का निश्चय किया। तैरना सीखने के लिए उनके पास 2 ही ऑप्शंस थे। पहला ऑप्शन था याकिमा रिवर, जो बहुत ही खतरनाक थी। उसमें आए दिन कोई ना कोई डूबने की खबर आती रहती थी और ये खबरें भी राइटर को उनकी माँ ही बताती थी। वो ऐसा इसलिए करती थी ताकि राइटर उस नदी के पास ना जाए। राइटर के लिए दूसरा ऑप्शन था YMCA स्विमिंग पूल, जो याकिमा रिवर की बजाय सेफ था। वो सेफ इसलिए था क्योंकि वो किनारे पर 3 या 4 फीट ही गहरा था और धीरे धीरे ही उसकी गहराई बढ़ती थी, जो मैक्सिमम 9 फीट तक जाती थी। राइटर ने वाटर विंग्स खरीदे और वहां पर जाकर दूसरे बच्चों की नकल करके तैरना सीखना शुरू कर दिया। ऐसा उसने 2-3 दिन ही किया और अब उसे वाटर में जाने पर कंफर्टेबल फील होना शुरू हो गया था। एक दिन ऐसे ही वो पूल पर गया तो उसने देखा कि वहां पर और कोई नहीं था। वो दूसरों का इंतजार करने के लिए पूल के किनारे पर ही बैठ गया और तभी राइटर के जीवन में वो मिस एडवेंचर हो गई जिसने उसके मन पर बहुत ही गहरा प्रभाव डाला। हुआ यूं कि जब वो वेट कर रहा था तभी वहां पर एक 17 या 18 साल का शरारती और पहलवान टाइप का लड़का आया, जिसकी बॉडी एक मसल मैन के टाइप की थी। उस लड़के ने आते ही राइटर को वहां बैठा देख करके उसके साथ मजाक करते हुए कहा, हाय स्किनी, तुम पानी में किस प्रकार से गोता लगाना पसंद करोगे? और इतना कह करके उसने राइटर को उठाया और पूल में गहरी तरफ फेंक दिया। अब राइटर डर तो गया था, परंतु वो दिमाग से नहीं डरा हुआ था। उसके दिमाग में एक योजना थी, एक स्ट्रेटेजी थी कि जब उसके पैर पूल के बॉटम से टकराएंगे तो वो एक छलांग लगाएगा और पानी के तल पर आ जाएगा और हाथ पैर मार करके किनारे तक तैरकर चला जाएगा। परंतु उसकी स्ट्रेटेजी ने काम नहीं किया। उसने 2 बार बॉटम को टच करके छलांग लगाई, परंतु वो दोनों बार ही पानी से बाहर आने में अनसक्सेसफुल रहा। तीसरी बार वो जब पानी के अंदर जा रहा था तो बेहोशी ने उसको अपने आगोश में ले लिया और वो लगभग मरने ही वाला था। पर कुछ देर बाद राइटर ने खुद को पूल की साइड में पेट के बल लेट करके उल्टियां करते हुए पाया और वो शरारती लड़का किसी को एक्सप्लेन कर रहा था कि उसने तो सिर्फ मजाक में ही ऐसा किया था। इस मिस एडवेंचर के बाद राइटर रात को ना खा पाया और ना ही सो पाया, बल्कि उसके कई दिन बाद तक भी राइटर को बहुत ही कमजोरी फील होती थी। इसके बाद राइटर पानी से इतना डर गया कि वो पानी के नाम से भी डरता था। परंतु धीरे धीरे वो बड़ा हुआ और उसने देखा कि उसके बाकी सभी फ्रेंड्स एक नॉर्मल लाइफ जी रहे थे। वो सभी ट्रिप पे जाते थे, वो स्कीइंग करते थे, वो राफ्टिंग करते थे, वो हर प्रकार की एडवेंचरस एक्टिविटी करते थे। कभी कभी वो अपने फ्रेंड्स के साथ ट्रिप पे चला जाता था, परंतु वो उनकी तरह एंजॉय नहीं कर पाता था। जब कभी भी वो अपना पैर पानी के अंदर डालता तो उसकी पूरी बॉडी पैरालाइज्ड हो जाती, जैसे कि वो फ्रीज हो गया हो। अब उसने देखा कि वो अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रहा था, तो उसने डिसाइड किया कि उसे तैरना सीखना ही पड़ेगा। तब उसने एक इंस्ट्रक्टर हायर किया। वो इंस्ट्रक्टर एक बहुत ही एक्सपर्ट स्विमिंग कोच था। उसने राइटर के मन में गहरे बैठे हुए डर को भांप लिया और उस डर को बाहर निकालने के लिए डिफरेंट स्ट्रेटेजीज का इस्तेमाल किया। कुछ महीनों के बाद उस स्विमिंग कोच ने राइटर को एक कुशल तैराक बना दिया। जब स्विमिंग कोच उसको सिखा करके जा चुका था तो राइटर को लगा कि कहीं अकेले में वो पूल में डर ना जाए, और इस चीज को चेक करने के लिए उसने अकेले में पूल में छलांग लगाई और उसने पाया पूल के बीच में जाकर के वो डर गया था। परंतु क्योंकि अब उसे तैरना आता था इसलिए वो उस डर पर काबू पा सकता था और अगले 3-4 महीने तक राइटर उसी पूल में तैरता रहा। लेकिन अभी भी उसे डाउट था कि कहीं उसका डर गया है या नहीं। इस चीज को चेक करने के लिए कि क्या उसका डर पूरी तरह से जा चुका था या नहीं, उसने डिफरेंट लेक्स में तैर करके देखा। उसने खतरनाक से खतरनाक जगह पर जाकर के तैराकी की और अंत में उसने पाया कि उसने अपने पानी के डर पर जीत हासिल कर ली थी, जो एक बहुत ही बड़ी जीत थी। दोस्तों, राइटर इस स्टोरी के थ्रू हमें मैसेज देना चाहते हैं
कि इस दुनिया के अंदर कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। अगर इंसान ठान ले तो वो हर प्रकार के डर पर जीत हासिल कर सकता है। वो हमें ये भी मैसेज देते हैं कि हमें किसी भी चीज से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि यदि हमारे मन में किसी चीज के लिए डर है तो वो डर हमें जिंदगी को अच्छे से एंजॉय नहीं करने देगा। आई होप आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।